जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीच एक अपडेट लेकर के आए हैं जो जुड़ा हुआ है झारखंड सचिवालय से। जैसा कि आप जानते हैं, जब से सचिवालय का नोटिफिकेशन जारी किया गया है तब से सचिवालय जो है वो विवादों के घेरा में चल ही रहा है। और दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा विवाद था वो उम्र सीमा में छूट को लेकर था। जैसा कि 2 दिन पहले आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल ही गया होगा, मैंने भी दे दिया था कि उम्र सीमा में छूट मिला है। लेकिन दोस्तों इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था उसमें यह भी बताया गया था कि जो उम्र सीमा में छूट दिया गया वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए दिया गया, और वो एक पोस्ट क्या था तो ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर था, इसी में छूट दिया गया था। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अब आज के बाद आज जो जजमेंट आया हाई कोर्ट का, इसके बाद लगभग सभी पोस्ट में जो 15 में अभ्यर्थी अप्लाई कर चुके हैं और 19 में जो कर चुके हैं उनके लिए अब ये फिर से मौका दिया गया है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए पूरे मामला को हम लोग समझते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखिए मुख्य रूप से 2 बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो मन में सवाल उठ रहा था कि क्या डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। आपको पता है कि डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन कितना डेट को एक्सटेंड किया है, फॉर्म करेक्शन के लिए कब डेट दिया गया है, लास्ट फी पेमेंट आप कब कर सकते हैं, कब तक दिया गया है, आइए इन सारी बातों को हम लोग समझते हैं। उसके बाद समझेंगे कि जो आज जो केस नंबर 339/22 का जो सुनवाई हुआ है, इसके तहत सचिवालय में जो 15 में अप्लाई कर चुके थे और 19 में भी जो अप्लाई कर चुके थे, वैसे अभ्यर्थियों को विशेष छूट दिया गया है कि वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए सबसे पहले डेट एक्सटेंड जो किया गया है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट लास्ट डेट 14 तारीख दिया गया था, 14 फरवरी, लेकिन अब इसे 1 सप्ताह बढ़ा दिया गया है। 1 सप्ताह बढ़ा करके इसका लास्ट डेट 21 फरवरी 2022 कर दिया है। मतलब 21 फरवरी 2022 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फी पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट दिया गया, एग्जाम फी जो लग रहा है 100 रुपीज़। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डिमांड है कि सर पहले जो हम लोगों ने 1000 रुपया दिया है उसका क्या होगा। देखिए वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको रिफंड होने वाला नहीं है, इसलिए उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। वो पता नहीं कहाँ गया, इसको कोई पता नहीं है। लेकिन जो अभी 100 रुपये लग रहा है आपका, 100 रुपया अगर एग्जामिनेशन फी अगर आप फॉर्म भरने के समय में नहीं पे करते हैं तो उसके लिए आपको लास्ट डेट दिया गया है 23 फरवरी 2022। मतलब 23 फरवरी 2022 मध्य रात्रि तक आपको फी पेमेंट कर देना है। फोटो और साइन अगर किसी कारणवश आप नहीं अपलोड कर पाते हैं तो इसके लिए भी लास्ट डेट दिया गया है 25 फरवरी 2022। इट मीन 25 फरवरी तक आप इसे कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं लगभग हर एक वैकेंसी में होता है कि अगर कुछ गलतियां हो जाती है फॉर्म को फिलअप करने के समय में या फिर रजिस्ट्रेशन करने के समय में, तो उसके लिए करेक्शन के लिए आपको समय दिया जाता है, मौका दिया जाता है। तो फॉर्म करेक्शन के लिए 2 से 3 दिन का समय दिया गया है। 26 से ये लिंक पुनः ओपन किया जाएगा करेक्शन पर्पज से। कोई नए अभ्यर्थी अगर चाहेंगे तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भर चुके होंगे वो अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड डाल करके और वो करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किन्हीं का मान लीजिए फोटो में किसी तरह का कोई दिक्कत हो, सिग्नेचर में दिक्कत हो, या एड्रेस वगैरह में अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, तो इसका करेक्शन आप कर सकते हैं। इसके लिए डेट दिया गया है 26 फरवरी 22 से लेकर के 28 फरवरी 2022 के मध्य रात्रि तक आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये था जो डेट को एक्सटेंड किया गया। जैसा कि आपको पता ही था कि ये मामला कोर्ट में चल रहा था उम्र सीमा में छूट को लेकर के, और कोर्ट के द्वारा एक रीट जारी किया गया और रीट जारी करके ये आदेश दिया गया कि इसका डेट को एक्सटेंड किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट ने ही बताया था कि एटलीस्ट BSO जो ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर है, ऐसे अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 15 में भी इस वैकेंसी को लाया गया था, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। 19 में पुनः जब इस वैकेंसी को लाया गया फिर से उसे रद्द कर दिया गया, और अभी नए सिरे से 2021 में इसे फिर से जारी किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्र सीमा में छूट मिला था। आज से 2 दिन पहले जो जजमेंट आया था उसके हिसाब से BSO मतलब ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर में ही छूट मिला था। लेकिन दोस्तों आज फिर इसी केस पे सुनवाई हुआ है जो केस नंबर 339/22 था, है ना। तो 339 2 केस हुए थे, ये मैं पहले आपको बता दिया था। लेकिन आज जो सुनवाई है हुआ है 15 फरवरी 2022 को लगभग 12 बजे इस पे बहस हुआ है, और काफ़ी अच्छा खासा बहस हुआ है। तो ये केस नंबर था 339/22। आप हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर के आप इसे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो रिजल्ट आया है ना,
वो रिजल्ट बड़ा चौंकाने वाला है और बहुत ही मतलब खुशी देने वाला रिजल्ट है वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो अपने उम्र सीमा में छूट को लेकर के और काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि देखिए रिजल्ट में सिर्फ ये लिख रहा है कि नेक्स्ट डेट नॉट गिवन, मतलब कि कोर्ट के द्वारा अगला डेट नहीं दिया गया है। इट मीन्स अगला डेट नहीं दिया गया है तो फैसला को सिक्योर कर लिया गया है, जजमेंट को सिक्योर कर लिया गया है। और दोस्तों ये जजमेंट हो सकता है कि आज ही शाम तक आ जाए। हालांकि जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इस पे कोई जजमेंट अभी तक नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि आज शाम तक आ जाए, नहीं तो बहुत जल्द इस पे जजमेंट आने वाला है। और दोस्तों जजमेंट क्या आने वाला है मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले तो ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर के लिए, ठीक है, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के लिए छूट मिला था उम्र सीमा में, लेकिन अब इसमें कहा गया है कि 2015 और 19 में जो अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर चुके थे, मतलब 15 में ये वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाया, 19 में आया वहां भी क्लियर नहीं हो पाया, तो ऐसे कैंडिडेट को जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं ऐसे अभ्यर्थियों को अब लगभग हर पोस्ट में मौका दिया जाएगा, मतलब उम्र सीमा में छूट दिया गया। और ये अच्छी खबर है, होना भी चाहिए था, क्योंकि दोस्तों ये 15 में जब वैकेंसी आया था तो अगर 15 से अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 7-8 सालों का गैप है। अब 7-8 साल जो जिस कैंडिडेट का खराब हुआ है तो उनको तो दुख होगा ही, इसलिए ये मामला कोर्ट पहुंचा था, लेकिन अब कोई भी चिंता का विषय नहीं है। अब लगभग 15 और 19 में जो अप्लाई किए हुए थे, जो रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, उनके लिए छूट मिल गया है ना। हालांकि अभी भी ये सस्पेंशन बना हुआ है कि हो सकता है एक आध पोस्ट में आपको छूट ना मिले, लेकिन 100% चांसेस है कि आपको हर एक पोस्ट में अब उम्र सीमा को लेकर के छूट दिया गया है, मतलब एज कटअप में सुधार किया गया है। तो बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी सचिवालय का तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए। और दोस्तों एक और विवाद आप जानते हैं खड़ा हो गया है। पहले कोटा के सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, रिवाइज किया गया था, और फिर से कोटा के सिलेबस को बढ़ा दिया गया है। अब इसमें भी मतलब क्षेत्रीय भाषा के सिलेबस को लेकर के अब मामला जो है गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। तो भाषा पे क्या हो रहा है, इस पे क्या अपडेट है, इसके बाद वाला वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।